अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद जो है आपकी खिदमत में पेश होने का मुझे मौका मिला है। तो जैसा कि आपको पता है कि आलमी वबा जो है कोविड-19 कोरोना जिसको हम कहते हैं, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो उसकी वजह से जो है मैं बिज़ी था, तो टाइम नहीं दे सका, ड्यूटी पे होता था जितना टाइम आपको इतना नहीं दे सका। तो अब इंशाल्लाह जो है मैं रेगुलरली आपको जो है इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहूँगा। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस कॉल आते रहते थे कि जी डॉक्टर साहब हमें जो है मशवरे वगैरह दें, वीडियो वगैरह अपलोड करें। तो ये उसी सिलसिले की जो है फिर दोबारा से मैं आगाज़ करने लगा हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक तो नहीं है, कुछ बर्ड्स जो है वो मैं लेके आया था। तो मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, आपको दिखा दूं कि कैसा है। थोड़ा सा मैंने ज़रा शौक़ जो है वो अपना चेंज किया है, अच्छी जो है वो ब्रीड जो है वो एक लेके आया हूँ। तो मैंने कहा कि दोस्तों के साथ ज़रा शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी। तो अभी उन्होंने सेटअप वगैरह ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे फिर जो है मैं कुछ बर्ड्स लेके आया हूँ। ये एग्जीबिशन आपको जैसा कि सामने नज़र आ रहा है, तो ये एग्जीबिशन के पेड़ हैं। ये एक पेड़ है जनाब, ये ठीक है जी। तो ये एग्जीबिशन के पेड़ उनके पास बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत पड़े हुए थे। तो बड़े इकनॉमिकल रेट पे मुझे, यानी कि जितने रेट पट्ठों का होता है, आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो यानी कि पट्ठों के रेट से भी एक किस्म के मुनासिब मुझे कीमत में ये मिल गए हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत पेड़ है जी। मुझे जो है ज़ाती तौर पे बहुत प्यारा लगता है ये। तो मैं उसे 5 पेड़ लेके आया था, जिसमें जो है 2 पेड़ जो हैं वो 2-2 साल के हैं, बाकी जो है 1-1 साल का पेड़ है। और उन्होंने अभी ब्रीडिंग स्टार्ट की थी, तो अब यानी कि रेस्ट उनको दी हुई है क्योंकि गर्मियाँ वगैरह आ गई हैं। तो एक पेड़ ये है दोस्तों, और दूसरा पेड़ जो है ये है। इसका टीसीबी का मेल है और येलो की जो है लुटिनो की वो रेड आइज़ में इसकी फीमेल है। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा ये पेड़ है माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो है ब्रीडिंग की है। 3-4-5 दफ़ा इसने ब्रीड की थी, और हर क्लच में जो है तकरीबन 3 से 4 बच्चे जो है इसने सेल्फ़ किए हैं। ये ख़ुद ही सेल्फ़ करते रहे हैं। सलीम भाई ने कभी भी जो है इनके अंडे उठा के दूसरी मादी के नीचे नहीं रखे थे कि जी जो है इनको उठा के उधर रख दें, ये बच्चे नहीं सही तरीके से पालेंगे। काफ़ी दोस्तों का ये शिकवा होता है कि जी एग्जीबिशन जो है बच्चों को सही तरीके से नहीं पालते, ये इनके बजरी जो के नीचे इनके अंडे रख दें, जो है ना इनको ऐसे कर लें। तो दोस्तों, अगर आपकी फीडिंग अच्छी है, मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका परिंदा जो है वो ब्रीडिंग अच्छी ना करे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैनेजमेंट में आपने अच्छी फीड उसको दें, उसके टेम्परेचर का ख्याल रखें, उसकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, फीड आप अच्छी दे रहे हैं, उसको माहौल अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी वजह फिर नहीं होगी कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से ना पाल सके। तो आराम से जो है 4 से 5 क्लच ये जो है आपको ब्रीडिंग सीज़न में दे जाता है। बाकी ये है कि डिस्टर्बेंस वगैरह ना करें। तो ये तीसरा पेड़ जो है ये मैं लेके आया हूँ। इसके साथ जो है अभी मैंने फैलो की मादा लगाई हुई है, रेड आइज़ में है ये। तो ये इसलिए है कि इसकी मादा जो है जब मैं लेके आया हूँ, तो जो जिस जाली में इसको मैंने पेड़ को डाला हुआ था, उस जाली के धागे जो है उसके पंजे के साथ लग गए थे। तो इस नर का जो है अपना पर वगैरह भी उसके पंजे में फंस गया था। जब मैंने उसमें जाली से निकालने लगा हूँ तो देखा तो वो फंसा हुआ था काफ़ी, और उसका नाखून जो है वो कट चुका था। तो वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी उस वक़्त, जो है वो काफ़ी निढाल थी। जब मैंने उसको निकाला तो फिर कैंची से मैंने काटा कूटा, लेकिन उससे पहले ही जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो ये थोड़ा सा मेरा नुकसान हो गया था। तो फिर मैंने ये रेड आइज़ की जो है फैलो मेरे पास पड़ी हुई थी, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। तो देखें इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो उसमें दुआ करें कि अल्लाह ताला करे तो अच्छी ब्रीडिंग जो है ये हमें दे जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद मुझे काफ़ी है, क्योंकि ये जो है पेड़ आपस में लगना शुरू हो गया, तो एक्सेप्ट कर लिया एक दूसरे को इन्होंने। बहुत ही प्यारा और अच्छा पेड़ है ये भी। ये इस साल का बच्चा है,
جو پیچھے آپ کو دکھایا تھا اس میں جو پہلے نمبر پہ تھا وہ والا جو ہے جوڑا جو ہے وہ 2 سال کا ہو چکا ہے. دوسرے والا جو TCB والا تھا وہ 1.5 سال کا جوڑا ہے. یہ اس سیزن کے جو ہے نا پٹھا تھا اور ابھی اس نے ایک دفعہ بریڈنگ کی ہے. تو اب اس کو میں نے مٹکی وغیرہ نہیں لگائی کیونکہ ضرورت نہیں ہے. تو دوستو اس کے علاوہ بھی دوسرے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے علاوہ 2 اور پیر ہیں وہ نیچے میں نے رکھے ہوئے ہیں 2 خانوں والے اس میں پنجرے میں. تو ابھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ بھی ہے جناب ادھر جو نیلا جو گرے کلر کا اور بلیک سپاٹڈ والا نر ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اوپر اس کی ریڈ آئیز کی مادہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جوڑا بھی جو ہے 2 سال کا ہے اور اس نے بھی بریڈنگ ان کے پاس بڑے اچھے طریقے سے کی ہے. پچھلے سال میں نے اس کی بریڈنگ دیکھی اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے بریڈ کیا ہوا تھا. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور اچھا پیر ہے. اس کے ساتھ یہ دوسرا پیر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. یہ میں تقریباً جنوری میں اس سال پٹھے لے کے آیا تھا. تو یہ بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے. اب جو ہے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دی ہے کراسنگ وغیرہ, لیکن جو ہے وہ میں نے باکس تو لگا ہوا ہے لیکن اس کو آگے سے بند کیا ہوا ہے تاکہ یہ بریڈ وغیرہ نہ کر سکیں کیونکہ گرمی کافی ہے تو اس وجہ سے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو جو ہے میں گرمی سے پرندوں کو بچنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ کیسے گرمیوں میں اپنے پرندوں کو اچھے طریقے سے رکھ کے ان کی مینجمنٹ کر کے ان سے اچھی بریڈ آگے بریڈنگ سیزن میں لے سکتے ہیں. تو دوستوں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے. نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.